कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए भी होगी तो प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आज बच्चों को स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके लिए लेके एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, जिसमें 4 पार्ट दिए गए बच्चों। आज के वीडियो में फर्स्ट पार्ट समझा रही हूँ और मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि द्विघाती सूत्र विधि का प्रयोग होगा इसमें, तो प्लीज ध्यान समझिएगा। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहना है इस क्वेश्चन में। उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराया था उसमें हमने पूर्ण वर्ग विधि सीखी थी, राइट। और आज मैं आपको समझा रही हूँ द्विघाती सूत्र विधि, तो प्लीज ध्यान समझिएगा। स्टार्ट करते हैं। हमारा इक्वेशन है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए द्विघाती सूत्र क्या होता है। तो द्विघाती सूत्र होता है, इस सूत्र के आधार पर ही हम सम सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड में 2a। ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना होगा, इसी के अकॉर्डिंग ये हमारा सम सॉल्व होगा और यही कहलाता है द्विघाती सूत्र। अब देखिए बच्चों, आप देख रहे हैं सम के अंदर, सॉरी फॉर्मूले के अंदर एबीसी नजर आ रहा है, तो हमें इस इक्वेशन को एबीसी में के रूप में लिखना होगा। तो किस तरह लिखेंगे, देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा क्या हो जाएगा a, तो a बराबर हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही b बराबर x का गुणांक क्या है -7, तो b बराबर -7 हो जाएगा। c हमारा अचर पद है जो कि 3 है। तो ये इस तरह से मैंने एबीसी अलग कर लिया। दैट्स क्लियर। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं और ये वैल्यूज पुट करके समीकरण के मूल ज्ञात करते हैं। फॉर्मूला ध्यान से समझ लिए, -b प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड में 2a। चलिए x इक्वल टू, अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो b का मान हमें दे रखा है -7, राइट। और जो मेरा फॉर्मूला है वो भी किसका है, माइनस का। तो यहाँ पर 2 माइनस आएंगे, ऐसा नहीं कि एक माइनस लगाए और एक माइनस भूल गए। तो प्लस माइनस फिर अंडर रूट, बी का मान हमारा -7 है, इसका स्क्वायर भी लगाना है, -4 ऐसा का ऐसा, 4ac में मल्टीप्लाई है तीनों में, ए हमारा 2 हो जाएगा, तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, और सी हमारा 3 हो जाएगा, राइट। डिवाइड में हो जाएगा 2, ए हमारा हो जाएगा 2। अब x इक्वल टू, यहां ध्यान से देखिएगा, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, और हम ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, तो माइनस से माइनस कैंसल, बचा 7 प्लस माइनस अंडर रूट में -7 का मल्टीप्लाई -7 में, तो माइनस से माइनस कैंसल, 7 7 जा 49। यहाँ पर माइनस एक ही माइनस लिख देंगे, 4 2 जा 8 8 3 जा 24, और डिवाइड में अगर सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 आ जाएगा, राइट। बहुत ही सिंपल है। अब x इक्वल टू क्या करेंगे हम, 7 ऐसा का ऐसा प्लस माइनस, इसमें से माइनस करेंगे, अंडर रूट में ही संख्या लिखना आप। 9 में से 4 गया 5 बचा, 4 में से 2 गया 2 बचा, डिवाइड में आया हमारा 4। अब 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों, तो 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, जिसे हम यहाँ लिख लेंगे। तो हमारा आया है x इक्वल टू 7 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, यहाँ लिख देंगे हम 5 डिवाइड में 2। अब आप ये जो दो चिन्ह देख रहे हो ना, एक प्लस और एक माइनस, इन्हीं के आधार पर हमें दो मूल ज्ञात करने, मतलब एक बार हम प्लस लेंगे और एक बार हम माइनस लेंगे। तो यहाँ इंस्ट्रक्शन लिखेंगे हम, प्लस लेने पर बीच में हम छोटा सा पार्टीशन कर देते हैं, यहाँ इंस्ट्रक्शन लिखेंगे हम माइनस लेने पर। अब x इक्वल टू 7 प्लस बोला है तो प्लस का 5 आ जाएगा, डिवाइड में 2। x इक्वल टू 7 माइनस बोला है तो माइनस का 5 आ जाएगा। हो रहा है आपको क्लियर, पॉइंट टू पॉइंट। 7 और 5 12 हो जाएगा, डिवाइड में, हाँ डिवाइड में हमारा 2 नहीं था, यहाँ मिस्टेक हो गई, डिवाइड में हमारा 2 2 जा 4 था, तो ये भी 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4 हो जाएगा, और इसके डिवाइड में भी 4 होगा। तो 4 से एटलीस्ट कैंसिल करेंगे तो 3, तो x इक्वल टू 3। एक आंसर तो हमारा आ चुका है, राइट, एक मूल तो हमारा आ चुका है। अब दूसरा मूल देखिए, x इक्वल टू 7 में से 5 किया, बचा 2, बड़ी संख्या प्लस किए, डिवाइड में 4 है, जो कि हमने मिस्टेक में 2 लिख दिया था, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो एटलीस्ट x इक्वल टू आया हमारा 1/2। ये दूसरा मूल भी आपके सामने आ चुका है, दोनों आंसर आ चुके हैं, और ये सम भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि बहुत ही इजी है द्विघात सूत्र विधि।
बस आपको फॉर्मूला ध्यान रखना और इसी के अकॉर्डिंग हमारा सम सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।